नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। रेलवे के एग्जाम में तो ये क्वेश्चन जो है लगभग 8 से 10 बार पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन रिपीटेड ही लेके आते हैं, तो सभी जब पूछा हुआ रहता है तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न ही होगा। और एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो बेझिझक आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये चीज़ कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन आप लोग डिस्प्ले पे देखिए शो हो रहा है। सभी क्वेश्चन को बेहतरीन आसान ट्रिक से आज हम लोग करने वाले हैं सभी क्वेश्चन को, ठीक है, आसान ट्रिक बताने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना कोई बकवास के। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। 20 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग 232 हो और दोनों भाग का मान क्या होगा। तो दोनों भाग का मान क्या होगा, तो दोनों भाग का मान ज्ञात करना है, ठीक है। दोनों के 20 है, दोनों का योगफल 20 है और दोनों का वर्ग करते हैं तो 232 होता है। देखिए तो योगफल देखिए अब कैसे बनाएंगे। दोनों भाग पूछा है, दोनों भाग का मान क्या होगा, तो ऑप्शन में जो भी होगा दोनों भाग होगा। ऐसे नहीं बनाएंगे कि योगफल 20 है तो एगो ए है एगो बी है तो दोनों का योगफल 20 है, और वर्गों का योग 232 है तो एगो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर 232। ऐसे करके बनाएंगे तो टाइम लगेगा। फॉर्मूला तो होता है, ये जल्दी ही बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा तो टाइम लगेगा उससे ज़्यादा जिससे बनाने वाले हैं। देखिएगा ऐसे हम लोग कैसे बनाएंगे। दोनों भागों का मान पूछा तो जो भी ऑप्शन में होगा दोनों भाग का मान होगा। तो अगर मानिए पहला ऑप्शन ले लेते हैं तो 14 26 ये भी ऑप्शन हो सकता है। दूसरा 12 8 20 ये हो सकता है। बोला ना कि 20 का 2 टुकड़ा करेंगे मतलब उसका जो योगफल तो 20 ही होना चाहिए। 16 4 20 ये हो सकता है। 10 10 20 ये हो सकता है। अभी जो हम देखे हैं कि पहला जो स्टेटमेंट था उसके अनुसार हमारा चारों का चारों ऑप्शन हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। अगर उसका वर्ग करते हैं दोनों भागों के वर्गों का योग 232 होता है। दोनों भागों का जो वर्ग करते हैं उसका योगफल 232 होता है। अब देखिए 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन को मिटा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 6 के 36, और 14 का वर्ग क्या होगा 196। दोनों को जोड़ेंगे तो 6 6 12 2 बाकी 1 9 3 12 9 3 12 6 6 12 2 बाकी 1 9 3 12 13 3 बाकी 1 1 2 कितना आ गया 232। पहला ही ऑप्शन इसमें भी हो गया, इसमें पहला ही ऑप्शन। तो 14 और 6 और 14 उसका टुकड़ा हो जाएगा कितना 6 और 14 दोनों भाग का टुकड़ा कितना हो जाएगा। एक भाग 6 होगा दूसरा भाग 14 होगा। आप लोग चाहें तो दूसरा ऑप्शन भी लागू नहीं होगा। आप लोग चाहें तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ऐसा नहीं कि आप लोग को इतना जल्दी बता दिए तो हल्का क्वेश्चन है। बहुत बच्चा बनाता है ए बी मान के या एक्स बाई मान के एक्स प्लस बाई बराबर 20 और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 232। सॉरी फ़ोन आ गया था। तो ठीक है, तो इतना आसान नहीं है। एक्स वाई मान के बनाने से बहुत बच्चा से बहुत टाइम लगता है बनाने में। आप लोग चाहें तो बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन टाइम लगता है। लेकिन आप लोग चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हाँ, दूसरा ऑप्शन भी आप लोग चेक कराना चाहते हैं तो करा लीजिए। एकर स्क्वायर कितना 8 8 64, एकर स्क्वायर बराबर 44। दोनों को जोड़ के देखिए कितना आता है 4 4 8 6 4 10 0 बाकी 1 2 208 हुआ, 232 हुआ। बोला है 232 होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन ऐसा होना होगा ए, जो कि दोनों नियम सेटिस्फाई हो रहा है और कोई नहीं होगा ऐसा। आप लोग चेक करके देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, छोटा सा प्यारा सा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत सारा 8 से 10 बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए हम लोग करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। प्लीज को हटाएंगे तो क्वेश्चन क्या है। हाँ अब देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। कितना परसेंट लाभ पर बेचता है, 15%। देखिए इसको एकदम बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग जितना भी प्रीवियस ईयर निकालेगा सभी मिल जाएगा। वो चाहे बिहार पुलिस हो, रेलवे हो, एसएससी हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, सब में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए 15% लाभ पर बेचता है। अगर मानिए कोई चीज़ का दाम अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है तो 15% का लाभ लेंगे तो बेचेंगे कितना में, 115 रुपया में। यदि उसने इसे 6 रुपया अधिक पर बेचा होता, अगर 6 रुपया अधिक पे बेचता, अगर 6 रुपया ज़्यादा पे बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। मतलब 18% का लाभ बोलने का मतलब है कि 118 रुपया में बेचता। यही हुआ ना 18% का लाभ। अब देखिए परसेंटेज में कितना बढ़ गया है,
3% का बढ़ोतरी हुआ है, लेकिन एक्चुअल में तो 6 रुपया का वृद्धि हुआ है ना। परसेंटेज में 3% का वृद्धि हुआ है और एक्चुअल में कितना का वृद्धि हुआ है, 6 रुपया का वृद्धि हुआ है। कितना रुपये का, 6 रुपया का वृद्धि हुआ है। हमको बोलना है कि वस्तु कितने रुपये में खरीदी थी, मतलब वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है कि कितना रुपया में वस्तु को खरीदे थे, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना है, 100 है, तो 1% का मान 6 रुपया, तो 100% का मान 1% का मान 6, तो 1% का मान यहाँ से निकाल लेते हैं 6, 3% का मान 6 रुपया, तो 1% का मान 6/3 रुपया। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है ना, क्रय मूल्य कितना 100 है, तो 100% का मान 6/3, एकरा में 100 से गुना कर देंगे तो गुना 100। अरे यार नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, गुना 100, कटापीटी कर लेते हैं, 3 दूना 6, 2 से में 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 100% का मान कितना हो गया, 200। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। एग्जाम में इतना नहीं दिमाग लगाना है कि हम ऐसे करके बनाएंगे क्या। देखिए एग्जाम में क्या करना है, शॉर्ट एकदम सेकेंड में बनेगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल देखिएगा कैसे बनता है सेकेंडों में ये क्वेश्चन, और आप लोग बना भी सकते हैं, आप लोग उतना होशियार हैं भी। देखिएगा इसको हम लोग आप एक बार साफ करते हैं बोर्ड को। अगर आप लोग इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं हमारे साथ। देखिए बना हुआ है, इसको अब दूसरा कराते हैं डायरेक्ट। आप लोग 15% लाभ ही हो रहा है ना, कब, जितना भी बेचते हैं, जितना भी क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होगा, 15% का लाभ होता है। और 6 रुपया बढ़ाते हैं, कितना रुपया, 6 रुपया, तो 18% का लाभ होता है। कितना परसेंटेज में कितना बढ़ा रहे हैं, 3% बढ़ा रहे हैं। तो रुपया कितना बढ़ता है, 6 रुपया बढ़ता है। तो काट देंगे तो 1% बढ़ा, 1% का मान कितना आ गया, 200। क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 100% का मान कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देखिए इधर भी ऑप्शन सी ही हुआ था ना, इधर भी देखिए ऑप्शन सी हुआ, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से चाहे तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता था आप लोग उड़ा सकते हैं। बहुत ही लाजवाब तरीका बताएं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ए एक काम को 12 दिनों में और बी 18 दिनों में करता है। ये जो है एक काम को 12 दिनों में करता है, बी जो है उसी काम को 18 दिनों में करता है। यदि वे दोनों 4 दिन एक साथ मिलकर काम करें तो काम का कितना भाग बाकी रह जाएगा। 4 दिन करेगा, दोनों मिल के करेगा, एक के साथ करेगा, तो बोलता है शेष कितना काम रह जाएगा। अब देखिए कितना काम रहेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दोनों का सबसे पहले टोटल काम निकाल लेते हैं, टोटल कितना काम है वो निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग LCM लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक है ये भी, क्योंकि देखिए 2 पे है ना, तो 2 पे बहुत सारा तरीका, लेकिन ये जो है बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है। लगभग सभी लेवल का क्वेश्चन निकल जाता है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, दोनों का LCM कितना हो जाएगा, 36। ये निकल गया, जो निकलता है ना टोटल वर्क निकल गया ये। अब ये जो है 12 दिन में टोटल काम करता है। अभी जो हम लोग निकाले हैं LCM, तो टोटल काम तो 36 निकल गया है, तो 12 दिन में 36 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। ये 18 दिन में 36 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 2 काम करेगा। तो दोनों मिला करके ए और बी मिला करके एक दिन में कितना काम करेगा, ए और बी मिला करके एक दिन में 3 2 5 काम, एक दिन में 5 काम। बोला कितना है, 4 दिन एक साथ काम किया है। ठीक है, दोनों जो है दोनों 4 दिन एक साथ मिलकर काम किया, तो एक दिन में 5 काम, तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा, 5 6 के 20 काम। कितना काम, 20 काम। कितना दिन में, 4 दिन में। टोटल काम था कितना, 36 काम, जिसमें कि 20 काम हो गया, तो शेष कितना काम बच गया है, 16 काम। टोटल था कितना काम, हमको भाग निकालना है, कितना भाग काम बचेगा, तो 16 काम बचा है। भाग निकालना, टोटल था कितना, 36 काम। यहाँ से काटापीटी कर लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 4 चौके 16, 4 9 36, तो 4/9 भाग काम जो है वो शेष बच जाएगा। 4/9 भाग काम शेष बच जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है 4/9, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, बिल्कुल कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। और आप लोग को अच्छा लग रहा है तो हमारे इस चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना भी स्टडी ग्रुप है। देखिएगा अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जो कि बहुत ही आसान ट्रिक से सभी क्वेश्चन को बताएं। ये भी आसान ट्रिक से ही बताए हैं, ये भी क्वेश्चन को आसान ट्रिक से ही बताएं, ये भी क्वेश्चन को आसान ट्रिक से बताएं, ये भी क्वेश्चन को आसान ट्रिक से बताएं, सभी क्वेश्चन को आसान ट्रिक से बताएं। अब 4 नंबर भी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिएगा
यदि किसी टैंक का 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 240 लीटर पानी और आ जाता है। 1/3 भाग भरे होने पर 1/3 भाग भरले है, ठीक है, तो उससे तो एकराम ने 1/3 भरल है और उसमें जो है भरा हुआ में 240 लीटर और आ जाता है, ठीक है। मतलब बोला है 1/3 भरा हुआ है तो बचा हुआ कितना है, 2/3 भाग बचा हुआ है। बोलता है जो इसमें 2/3 भाग में पानी आएगा तो बोलता है 2/3 भाग नहीं 240 लीटर पानी आ जाता है। तो हम निकाल लेंगे यहाँ से एक का मान कितना हो जाएगा 240 गुना 1 भाग का मान उल्टा 3/2, क्या कि 3 इधर भाग में था उधर जा गुना में हो जाएगा, 2 इधर गुना में था इधर आके भाग में हो जाएगा। यहाँ से काटा पीटी करेंगे तो 1 भाग का मान निकलेगा, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 120। तो 1 भाग का मान कितना आ गया 12×3 = 360 लीटर। कितना आ गया 360 लीटर। पूछा क्या है, तो आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। आधा भरे होने ये पूरा 1 भाग का मतलब पूरा भरा होने पे इसमें 360 लीटर पानी है। तो आधा भरा होने पे 1/2 भरा होने पे कितना पानी एकराम होगा 180 लीटर पानी होगा। कितना पानी होगा 180 लीटर पानी होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत ही आसान तरीका बताएं क्वेश्चन को करने का। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो ऑप्शन अच्छा ऑप्शन तो देखबे नहीं कि कौन सा ऑप्शन में है सॉरी यार मिटा तो जाए पूछ रही हाँ मिटा गया। तो हमको क्या करना था ऑप्शन में, तो कौन सा ऑप्शन में है 180 देखिएगा 180 लीटर जो है हमारा ऑप्शन सी में है। किसमें ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही आसान तरीक़ा से बताए हैं, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई हानि परेशानी समस्या प्रॉब्लम दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू क्यों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।